एक जगह रावण से एक ही मुक्के का युद्ध हुआ। रावण ने कहा इसके बंदर से जरा एक एक घूसे का युद्ध हो जाए। हनुमान जी का हो जाए, बेटा पहले तू मार ले। नहीं 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 बंदर, पहले घूसा तेरा। हनुमान जी ने कहा मैंने मार दिया तो नंबर तेरा ही नहीं आएगा, तेरा नंबर नहीं आएगा, इसलिए पहले तू मार। रावण ने भी मारा उठा करके। हनुमान जी भी, तुलसीदास जी कहते जान उठे कभी भूमि न गिरा, वीरासन में बैठ गए हनुमान जी। उठाया हनुमान जी ने, वो कहा तेरी तो जय श्री राम। एक ही देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा जरा आराम से, अगर आपने धर दिया इसको तो राम जी का तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। भगवान महादेव के हाथ में जहर का प्याला आया। लोग कह रहे महादेव जहर है, जहर है, लेकिन शिव ने तो ऐसे लगाया घट 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 घट, राम 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 करते करते घटा घट पी गए। भगवान शिव ने किसी से कहा जहर पी है, कुछ हुआ नहीं। बोले बाहर से आया विष, भीतर से निकला राम, दोनों मिल गए तो क्या हो गया विश्राम। सिंहनाद करी मारे मारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। Lifestyle, entertainment and everything in between. This is the Pinkvilla Podcast. रसाजी महाराज, पिंकविला पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय श्री हनुमान। महाराज जी, पहले बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करता हूँ। मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे और इंटरव्यूज़ में आपके हाथ में माला होती है। अब मैंने बचपन में ना अपने दादी को देखा था, रोज़ माला करती थी। पता नहीं तब कभी पूछा क्यों नहीं कि माला क्या है, माला का महत्व क्या है। आज वही सवाल से आपके साथ शुरू करता हूँ। महाराज जी, माला क्या है, माला करने का महत्व क्या है? माला एक साधन है भगवान नाम का अभ्यास करने का। जैसे एक जनरेटर की स्टार्टिंग करनी होती है हमको, तो अब तो आजकल तो सीधा बटन सिस्टम है जी। तो पहले हत्ती होती थी और उसको चलाते ठक 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 ठक, और वो हत्ती जनरेटर स्टार्ट कर देती थी और हत्ती को निकाल लिया जाता था। अच्छा। यानी कि ये माला जो है, ये भी जो हमारे गुरु का मंत्र होता है उसको जपने का एक अभ्यास है कि माला होगी तो भाई चलेगी, तो अंदर का तोता फिर रटेगा। जैसे जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो हत्ती को निकाल लिया जाता है, लेकिन जनरेटर स्टार्ट रहता है। ऐसे ही कभी कभी माला रुक भी जाती है तो अंदर का जनरेटर चलते रहते स्टार्ट रहता है। अब एक सावधानी और है कि जनरेटर की हत्ती निकालनी जरूरी है। नहीं निकालेंगे तो किसी का खोपड़ा तोड़ देगी। सही बात है। ऐसे ही माला एक समय पर आकर छूट जाती है, जिसका वर्णन कबीर ने किया। और लोग कबीर के इस वाक्य को लेकर के बहुत तंज भी लगाते हैं, टॉट भी मारते हैं, कटाक्ष की नजर से कटाक्ष करते हैं। क्या माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का छारी दे, और मन का फेर। कि कबीर ने कहा जो दुनिया जुग बीत गए माला जपते जपते, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे और मन का फेर। कि ये माला जपना तो ढोंग है। लेकिन कबीर ने कब कहा? जब जनरेटर स्टार्ट हो गया भाई जी। एक जगह तो कबीर ने कहा है, माला मुँह से लड़ पड़ी तू क्यों फेरे मोए, मन का फेर ले मैं तुरंत मिला दूं तो। कि भाई माला ही लड़ पड़ी तो काहे मुझे फेरता रहता, अपने मन का क्यों नहीं फेरता। लेकिन वो स्टेज आने के बाद, जैसे जब कोई साइकिल चलाना सीखता है तो एक बंदा पीछे बैठता है और बताता है भाई ऐसे, इधर स्कूटी चलाना सिखाता है, कोई बाइक चलाना सिखाता है तो कहता है भाई इधर गिरे तो इधर से कर लेना, इधर गिरे तो इधर कर लेना। लेकिन उसके बाद जब हम सीख जाते हैं तो आप देखो, कभी भी कोई भी स्कूटी चलाता है, बाइक चलाता है, तो वो उसके हैंडल को ऐसे चलता ही रहता है। वो ऑटोमेटिकली उसके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, फीड हो जाता है जी। वो अभ्यास में आ जाता है। अब कोई कहे कि भाई तुमने उसे बिठा के सीखा या उससे सीखा, तो भाई माला स्टार्टिंग करने का जरिया है जी। फिर अंतर्मन में रह जाएगा। फिर जब जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर माला रखी भी होती है तो भी व्यक्ति वही जपता है जी।
कोई भगवान है जिनका नाम लेना ही चाहिए माला जपते हुए? देखिए, भगवान का नाम तो अपने अपने इष्ट के अनुसार आधारित है सबका। अच्छा। कौन किस नाम में किसकी रुचि है। कोई राम नाम भजता है, कोई कृष्ण नाम भजता है, कोई माँ भगवती का नाम जपता है, कोई भगवान महादेव का नाम जपता है, कोई बजरंग बली का ध्यान करता है। लेकिन माला पर कहते हैं वो मंत्र जपना चाहिए जो हमारे गुरु का प्रदत्त हो। देखिए, एक होता है नाम जाप, जी। भजन जिसको हम कहते हैं। माला पर आप वही मंत्र जाप, एक पर्टिकुलर मंत्र तो आपका जाप के लिए वो है जो गुरु ने दिया है। वैसे आप कितना ही बजते रहो, राम कृष्ण महादेव दुर्गा जो मर्जी जपो, जी। लेकिन माला के लिए एक मंत्र ही होता है जो आपके गुरुदेव देंगे। जो गुरु ने दिया होता है, और वही मंत्र का जाप उस माला से होता है। जी। कुछ लोग कोई भी मंत्र लेकर के उठा करके अपने आप ही माला जपना शुरू कर लेते हैं। जी। नहीं, माला पर तो गुरुदेव का दिया हुआ प्रदत्त मंत्र जाप होता है। जी। क्योंकि हम शहरों में रहते हैं महाराज जी, ये बहुत ही एक आम सवाल है। अगर हम किसी को पूछे गुरु कौन है, तो आजकल लोग कहेंगे कि जो हमको स्कूल या कॉलेज में सिखाते हैं वो हमारे गुरु हैं। पर कई बार जब ज़िंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, कई बार मुझे लगता है, मैं आई एम इन माई 30s नाउ, और कई बार महाराज जी वो गुरु का एक खालीपन महसूस होता है कि एक्चुअली ज़िंदगी में वो गुरु नहीं है जो ज़िंदगी जीना सिखाए। महाराज जी, गुरु क्या है, और आज के ज़माने में अगर किसी को अपना गुरु ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे? देखिए, गुरु का सीधा सीधा अर्थ हम सब ने पढ़ा है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बिल्कुल, वो गुरु है। लेकिन कबीर ने बताया गुरु कौन है। साधो साधो सो गुरु सत्य कहावे, साधो सो गुरु सत्य कहावे। कौन सा गुरु सत्य कहावे? काया कष्ट भूल नहीं देवे। ये नहीं कहे कि हाथ लंबे खड़े करके खड़ा हो जाओ, धूप में तप, ये तप कर, ये तपस्या कर, ना। काया कष्ट भूल नहीं देवे और नहीं संसार छुड़ावे। ये भी नहीं कि माँ को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे, भाई बहनों को छोड़कर मेरे पास आ जा, नहीं। साधो 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 सो गुरु सत्य कहावे। कौन सा गुरु सत्य कहा है? भीतर बाहर एक ही देखे, दूजी दृष्टि न लावे। कहत कबीरा कोई सदगुरु ऐसा, तेरा आवागमन छुड़ावे। साधो साधो सो गुरु सत्य कहावे। गुरु वो सत्य है जो एक बार गुरु मंत्र देने के बाद फिर ये भी कामना करे, ये भी कामना ना करे कि मुझे कोई लिफाफा मिलेगा, कि गुरु पूर्णिमा पे दक्षिणा आएगी, कि मैं इसका धन लूट लूं, कि मैं इसका साम्राज्य लूट लूं, कि मुझे ये दे दे वो दे दे। नहीं, गुरु मंत्र देने के बाद कहे जा भाई, अब तेरी अपनी दौड़ है, नाम जप, मुझसे कोई लेना देना नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। साधो भाई उड़ जा हंस अकेला। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, गुरु गोली टॉफी की तरह गुरु मंत्र बांट रहे हैं, और लालची गुरु और कपटी चेला होए नरक में ठेलम ठेला। हनुमान जी परम गुरु हैं जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी परम गुरु है जी। कैसे गुरु है? जब राम और सीता जी की बात करने के लिए गए सीता जी के पास अशोक वाटिका में, तो सीता जी के सामने राम जी की बात करते करते अपने आप को साइड कर लिया। हनुमान जी तो रोने लगे और हृदय से राम ही बोलने लगे। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता। है सीता, तेरे बिना मुझे सब कुछ विपरीत है। यानी कि भगवान और भक्त, भक्ति और भगवान दोनों को आमने सामने करके गुरु साइड हो जाए जी। जब जब वहां की यात्रा होती है तो गुरु की भी एंट्री नहीं है वहां। गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवो हम शिवो।
गुरु एक माध्यम है, लेकिन कुछ लोगों में भी बड़ी भ्रांति है, हमारे तो भगवान शिव गुरु हैं, हम तो श्री कृष्ण को ही गुरु मानते हैं, हमारे तो हनुमान जी गुरु हैं। लेकिन ये आपका अभिमान है। ये अभिमान क्या है कि आपको दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो आपसे ऊपर हो। क्या दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला आपको जो आपसे श्रेष्ठ है? गलत है। हाँ बिल्कुल। आपने तो सीधा भगवान परमात्मा है, ठीक है, अपना पीछा छुड़ा लिया। नहीं नहीं, हम तो वहां उनको गुरु मान लिया। भाई उनके भेजे हुए बंदे। और गुरु आपने कहा कि ढूंढने, गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु तो स्वयं आता है जी। गुरु स्वयं अपने शिष्य का चुनाव कर लेता है जी। आप तो बस पपीहे की तरह पुकारते रहो, एक दिन दौड़ता हुआ गुरु अपने आप आ जाएगा। इसलिए दत्तात्रेय जी ने चौड़े में 24 गुरु बनाए। उन्होंने कबूतर को भी गुरु बना लिया, उन्होंने वायु को भी गुरु बना लिया, उन्होंने वैश्या को गुरु बना लिया। और क्या सीख मिली सबसे? वैश्या से सीखा उन्होंने कि रोज श्रृंगार करके बैठती है। जब युवान थी तो उस समय खूब लोगों का आना जाना लगता, लेकिन अब बूढ़ी हो गई, श्रृंगार करके बैठती, कोई नहीं आता। तो एक दिन उसने सोचा इतना श्रृंगार परमात्मा के लिए किया होता तो मैं भी भगवान को पा लेती। इसलिए साधु को भी श्रृंगार करना चाहिए जी। हमारा श्रृंगार क्या है? ये तिलक श्रृंगार है जी। ये माला श्रृंगार है जी। लोग अपने अपने नए नए ब्रेसलेट्स पहनते हैं, हम माला पहनते हैं। हाँ, लोग नई नई तरह की फटी हुई जींस पहनते हैं, हम धोती पहनते हैं। सादी धोती, सादा कुर्ता, काला शॉल, सादगी श्रृंगार बन गई जी। आईनों की हार हो गई जी। ये हमारा श्रृंगार है। जैसे एक स्त्री अपने पति को खुश करने के लिए श्रृंगार करती है, ऐसे ही वो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जस भोरे। तो हर व्यक्ति भगवान को, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपना अपना श्रृंगार करता है। ब्रज की गोपियों को देखो जी। आज भी बरसाने में ये बड़ी बड़ी चूड़ियां पहन करके पुरुष लोग भगवान की गोपी बने घूम रहे हैं। हर वो श्रृंगार जो महिला करती है। भगवान ने कभी नहीं कहा तुम गंदे बन करके रहो, परमात्मा ने कभी नहीं कहा तुम 2 महीने मत नहाओ जी। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम मत खाओ, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि तुम श्रृंगार मत करो। भगवान ने सदा कहा है भाई खुश रहो, खाओ पियो मौज करो, सुंदर बनकर मेरे मंदिर में आओ। जी। महाराज जी, हम हनुमान जी की कुछ देर पहले आपने बात की, और करेक्ट कीजिएगा अगर मेरा नॉलेज गलत है, पर जहाँ तक मुझे पता है रामायण में हनुमान जी को इंट्रोड्यूस किया जाता है किष्किंधा कांड में, फिर आता है सुंदरकांड जो बहुत ही पॉपुलर है, और आखिर में आता है उत्तरकांड। नहीं, उसके पहले आता है लंका कांड और फिर आता है उत्तरकांड। महाराज जी, हनुमान जी का उत्तरकांड में क्या रोल है? शायद उसके बारे में बहुत लोगों ने बात नहीं की है। और क्या वो आखिर में जाके लव और कुश के गुरु बनते हैं? देखिए हनुमान जी की एंट्री कहाँ हो रही है? विप्र रूप धरी कपिता गए, माथ नाई पूछत अस भय हो। सुग्रीव जिस पर्वत पर रहता है वहां दौड़ लगी थी। एक ही आदमी नहीं दौड़ सकता था, सिर्फ बाली। सुग्रीव जितना दौड़ाया बाली ने इतना कोई नहीं दौड़ा। सुग्रीव सी न दौड़ है। जैसे ही 2 आदमी आते हुए देखे, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी इसके मंत्री संतरी थे। अच्छा। तो बाद में कपीश बनाया, देखो कौन आ रहा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के गए। यहां हनुमान जी की एंट्री होती है। अच्छा। सबसे पहली। उसके बाद सुंदरकांड में तो हनुमान जी का पूरा रोल है जी। लंका कांड में कहीं कहीं हनुमान जी का रोल है। जैसे मेघनाथ का यज्ञ जी उन्होंने ध्वस्त करने के लिए गए। एक जगह रावण से एक ही मुक्के का युद्ध हुआ। अच्छा। रावण ने कहा इसके बंदर से जरा एक एक घूसे का युद्ध हो जाए। हनुमान जी का हो जाए, बेटा पहले तू मार ले। नहीं नहीं नहीं, बंदर पहले घूसा तेरा। हनुमान जी ने कहा मैंने मार दिया तो नंबर तेरा ही नहीं आएगा, तेरा नंबर नहीं आएगा, इसलिए पहले तू मार। रावण ने भी मारा उठा करके। हनुमान जी भी, तुलसीदास जी कहते जान उठे कभी भूमि न गिरा, वीरासन में बैठ गए हनुमान जी। उठाया हनुमान जी ने मुक्का, तेरी तो जय श्री राम। एक ही देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा जरा आराम से, अगर आपने धर दिया इसको
तो राम जी का तो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा मुक्का जरा चका तो दूं मजा, एक ही दिया धम्म से 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया, और फिर उठा तो कपि बल विपुल सराहन लागा, वाह वाह बंदर वाह, है कपि एक महा बलशीला। रावण भी एक को ही मानता था बस। हनुमान जब अंगद ने कहा अच्छा हमारी सेना में कोई बलवान ही नहीं है, बोले नहीं है नल नील शिल्पीकार है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो क्या करेगा बूढ़ा, सो की होई कि सम्राट रूढ़ा, वो लड़ेगा अगर। राम और लक्ष्मण, वो पत्नी के वियोग में दुखी है राम, उसका भाई वैसे ही मर जाएगा। अंगद ने कहा तो हमारी सेना में कोई भी नहीं है। तब रावण ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं एक है। अंगद ने कहा पहचान बताओ। बोले पहचान वो आवा प्रथम नगर जही जा रहा, जिसने सबसे आकर पहले लंका जलाई थी। बोले कौन, हनुमान। बोले हाँ, है कपि एक महाबलशीला। तो रावण के बल को तो हनुमान जी के बल को तो रावण भी मानता था जी। तो वहां हनुमान जी की एंट्री, बहुत युद्ध में कई जगह मजा चकाया। पूरे लंका कांड में बूटी लेकर के आना, हनुमान जी छाए पड़े हैं। उत्तर कांड में भी श्री हनुमान जी से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा। जब भगवान श्री राम ने कहा रहा एक दिन अवध कर, भाई 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं, आज भरत बिल्कुल मर जाएगा। चिता बना दी भरत जी ने, केवट के वहां से उड़ाया, जाओ दौड़ जाओ, रोको भरत जी को, जाओ जाकर के रोको। और जैसे ही भरत जी लगाए बैठे तो आ ही गए वो हनुमान। उसी समय हनुमान जी आ गए, कौन है, राम दूत रघुपति कर किंकर, जी। मैं मारुति हूं। वहां नाम बोला हनुमान जी ने अपना, मारुति। तो मैं आया हूं आपको संदेश देने, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, आ रहे हैं प्रभु। और वहां जिमि करुणा महावीर रस, वहां भरत जी नाचने लगे। उसके बाद श्री हनुमान जी का पूरा रोल है अयोध्या में ही रहे, जहां तहां राम जी कथाएं करते, हनुमान जी बैठ के कथा सुनते चारों भाई के साथ। अच्छा। उसके बाद हनुमान जी का और रोल है, सबको भेजा, हनुमान जी को नहीं भेजा। अच्छा। अंगद को भी भेज दिया। चलती बार अंगद तो रोने, जो अंगद रोया है, और हनुमान जी से कहता है कि मुझे मेरी सुरती भगवान को कराते रहना। हनुमान जी को नहीं भेजा। किसी ने कहा हनुमान जी को क्यों नहीं भेजते हो, राम जी से कहा। अंगद को भेज दिया, विभीषण को भेज दिया, सबको भेज दिया। बोले सबके अपने अपने घर हैं, सब अपने अपने घर चले गए, मेरे हनुमान का कोई घर ही नहीं है, बताओ कहाँ भेजूं। वो तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसा, उसका तो यही घर है जी। मेरा दर ही हनुमान का घर है जी। उसके बाद और हनुमान जी का चरित्र चला है। लवकुश के बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को खत्म कर दी, विराम दे दिया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, 2 पुत्र चारों भाइयों के हुए। चारों रानियों ने, सीता जी और तीनों बहनों ने, चार भाइयों के 2 पुत्र हुए। उसके बाद तुलसीदास जी विराम कर देते हैं जी। उसके बाद उन्होंने आगे का वो प्रसंग बिल्कुल छेड़ा नहीं। इसके बाद आप कहेंगे हनुमान जी लवकुश के गुरु हैं, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन गुरुदेव तो उनके वाल्मीकि हैं। जिस वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता ने रह कर के उनको जन्म दिया, और जिन्होंने राम के होने से पहले राम कथा लिख डाली जी। उन्होंने फिर वो अध्ययन राम कथा का लवकुश को कराया। जी। और सबसे पहले नैमिषारण्य की भूमि में श्री राम को उनकी ही कथा सुनाने वाले संगीत में अगर कोई थे तो वो लवकुश, उनके बालक। जी। जी। हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छी लाइन है महाराज जी, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। इसकी अगर थोड़ी कहानी आप बता पाएँ कि। ये तुलसीदास जी साइंटिस्ट हैं। जी। युग कहते 2 को, युग सहस्त्र 1000 1200 हो गया, योजन 1200, युग सहस्त्र 2 सहस्त्र हो गया 1000, योजन 2000 योजन, पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू। इसका मल्टीप्लाई करके अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो जितनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की है इतनी ही निकलेगी। यानी कि तुलसीदास जी का ग्रंथ साइंटिफिक है। बिल्कुल। पानी पे पत्थर किसने तैराए? राम राम लिख करके हनुमान जी ने तैरवा दिए।
जी। ये कौन कर सकता है? ये फार्मूला क्या है? कौन सा फार्मूला है? H2O का है? कौन सा कॉस थीटा पीटा पीटा लगा है? ये सब तो वही जाने भाई। करेक्ट। कितने दिन में पुल बना? ये सब वाल्मीकि जी ने लिखा है। जी। कितने दिन में पुल बना महाराज जी? 5 दिन में। जी। बचपन में हनुमान जी महा उत्पाती थे, हम्म। खूब चंचल, कपि चंचल सब ही विधिहीना। जी। विभीषण से कहते चौड़े में, भाई मैं तो कपि हूं, अधम, चंचल। बंदर का चांचल्य देखो, बैठे बैठे बंदर को जरा सा देख लो तुरंत खावे, कभी शांति से नहीं बैठा मिलेगा, कुछ ना कुछ हड़ फाड़ घूड़ 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 करता ही रहेगा। इधर कूद उधर कूद उधर कूद इधर, एक्टिव देखो बंदर। कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो हनुमान जी ने एक बार देखा, ओ बड़ा सुंदर फल है, जन्म से जगी जठर में ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। है मारी छलांग और धप का गए। अब इसके पीछे साइंटिफिक कारण यह है कि सूर्य है काल का प्रतीक जी। कि सूर्य चल रहा है तो काल बदल रहा है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है जी। सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही। तो सूर्य की गति जो है, पृथ्वी की जो गति है या सूर्य की जो गति है, वो काल परिवर्तन का प्रतीक है। जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं, ये सब मेरे कंट्रोल में है, देखो कप। इसके पीछे कारण ये है। जी। हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। बहुत लोग हनुमान चालीसा जानते हैं, पर बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं। अगर आप थोड़ा हमको सबके बारे में बता पाए, मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। सबसे पहले तो है हनुमान अष्टक। हनुमान अष्टक क्या है महाराज जी? हनुमान अष्टक है संकट मोचन। बाल समर विभक्ष लियो तब थीनौ लोक भयो, अंधियार होता सुदात भयो, जक्को यह संकट का सुझात नटारो, देव नयान करी विनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, हो नहीं जानत है जग भय, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। विराम होता है, लाल देह लाली लसै, अरुधर लाल लंगूरे, बज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। अष्टक, अष्टक 8 दोहे, 8 बंद। शिव की और हनुमान जी की अष्टकी बड़ी चलती है। शिव का है रुद्राष्टकम जी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये 8 बंद है, इसलिए इसका नाम है रुद्र अष्टकम। वो हनुम अष्टकम, हनुमाष्टकम 8 बंद का ये है हनुमाष्टकम। इसको संकट मोचन भी कहा जाता है। तो जब बुरे समय में हो तब मैं वही, बुरा समय आए ही क्यों। अब आपने अभी एक बात बोली कि जब मैं थोड़ा परेशान होता हूँ या मुझे कुछ होती है तो मैं हनुमान चालीसा सुन लेता हूँ। जी। अरे भाई रोज सुनो करो ना, बुरा समय आएगा ही नहीं। वाह। देखो एक बच्चा, स्कूल का भी ये नियम है 1 ईयर्स का, कि पहले आप 1 ईयर स्टडी करो, देन यू आर इन्वॉल्व इन एग्जाम्स। या बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बीच बीच में प्री भी होते रहते हैं। ठीक है। अब बच्चा कोई अगर सीधा मार्च में ही जाए, लो भाई एग्जाम, ये बुक्स हैं, हाँ, पेपर है, बच्चा कहे ओहो कल पेपर है कल पेपर है, वो बुक्स खोल के पढ़ना शुरू करे, सारी रात पढ़ता रहे, सुबह नाश्ता करते करते ही पढ़ता रहे, फिर स्कूल की प्रेयर की लाइन में भी पढ़ता रहे, और जब तक पेपर नहीं आए तब तक भी पढ़ता रहे, और उसके बाद फेल हो जाए। जी महाराज आजकल सब यही करते हैं। फेल हो जाए जी। तो कमी कहाँ है? हाँ, हम में कि 12 months यू आर नॉट रीडिंग। जी। तुमने स्टडी नहीं की, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने उसको अभ्यास नहीं किया, अब एकदम से उसको लेकर के बैठ जाओ। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, इतना हनुमान चालीसा किया हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई रोज करो। एक नारियल को फोड़ते हैं हम जब, तो एक चोट में नहीं टूटता है, 1 2 3 4 5 धाड़ पानी निकलता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5वीं 6ठी चोट में टूटा है,
सारी चोट इन्वॉल्व है। जी, तब जाके छठे में ताला तोड़ना तो जितनी बार तुमने हथौड़ी मारी है सबका कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी ये। जी बिल्कुल। लेकिन हनुमान चालीसा जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। अच्छा। उसमें सारे नाशक मंत्र आ गए, उसमें हनुमाष्टकम भी आ गया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमान संकट ते हनुमान छुड़ावे। शत्रु नाशक मंत्र भी हनुमान चालीसा में ही है। जो है सब कुछ हनुमान चालीसा में है। एक ही बात है। हनुमान बाहुक के बारे में थोड़ा बताएं, मंत्रों के बारे में। मैंने गाया है और वो पता नहीं क्या उसका ऐसा क्रेज है हमारे यूथ में। मैं फॉरेन कंट्रीज में गया तो मैंने देखा वहां जो जिनकी गाड़ियों में जो मुझे लेकर जा रहा है हनुमान बाहुक ही सुन रहे हैं। बोलते महाराज जी हम तो यही सुनते हैं पूरे दिन। हनुमान बाहुक एक रोग निवारक प्रार्थना है। जब तुलसीदास जी को बाहु पीड़ हुई, भयंकर बाहु पीड़ हुई, और अब उनके पास तो बस एक ही भरोसा था श्री हनुमान जी के नाम का, तो उन्होंने उस समय हनुमान बाहुक लिखा। तो उस हनुमान बाहुक को करने से उनको रिलैक्स मिला। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि भाई ये, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव मैंने भी देखा है। अच्छा। मुझे लोगों ने बताया कि हमारे कैंसर ठीक हो गए। मैं बिल्कुल आपको सत्य कह रहा हूँ। एक व्यक्ति ने तो मुझे बिल्कुल कहा कि मैं हनुमान बाहुक सुनते सुनते ठीक हो गया हूँ। अच्छा। और इसलिए मैंने इसको जब गाया तो ऐसे शुरू करेगा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सिंधु तरण सिय सोच हरण, अभिभाल बरण बन। ऐसे पूरा हनुमान बाहुक है जिसको दुनिया सुन रही है। आज इतना सुन रहे हैं लोग हनुमान बाहुक को। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी हनुमान जी को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? अब ये अपने अपने लोगों का विचार है कि भाई हनुमान जी को चमेली का तेल मिला करके लोग सिंदूर का चोला चढ़ा देते हैं जी। अब क्यों चढ़ाया जाता है या इसके पीछे मैं जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि भाई तेल, कौन सा तेल चढ़ा दो हनुमान जी को। हनुमान जी को अपनी भक्ति की धारा रूपी तेल चढ़ा दो। हाँ, हनुमान जी को सिंदूरी चोला, उसमें तेल इसलिए मिलाते कि वो अच्छे से चढ़े जी, छूटे नहीं। और इसके पीछे क्या कारण है वो ज्योतिषाचार्य ज़्यादा जो लोग बताते हैं वही बताएंगे। मैंने तो कभी किसी को कहा नहीं कि आप हनुमान जी को तेल चढ़ाओ। अच्छा। मैंने तो हमेशा ये कहा हनुमान जी को बस राम नाम सुनाओ। मैं कभी किसी को नहीं कहा कि तुम हनुमान जी को ये करो या ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। श्री राम का नाम लो। हाँ, मैंने ये भी नहीं कहा नारियल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ भाई राम 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 नाम सुनाओ। जी, आप हमेशा से यही करना चाहते थे? आपके भी कुछ सपने थे सर जब आप बहुत छोटे थे? था मुंबई जाना है भाई। हाँ। मुंबई में जाकर के फिल्म इंडस्ट्रीज में भजन गाने। अच्छा। हाँ, भजन गाने। हाँ। बट ये नहीं पता था कि मुंबई वाले हमको बुलाएंगे। जी। शक्ति कपूर जी के यहाँ किया। अभी अक्षय कुमार जी से मेरा बहुत प्रेम है। वाह। वो खूब अपने बजरंग बाण पर डिप्स लगाते। हाँ। अभी मुझे बोल रहे थे कि महाराज जी मैं हनुमान चालीसा से ब्रीथिंग करता हूँ। अच्छा। हनुमान चालीसा लगा करके। अभी कल परसों मेरी बात हुई, मैं दुबई में था। हाँ। तो फ़ोन आया, बोले मैं अभी बस हनुमान चालीसा सुन रहा था तो मन किया फ़ोन करने का। तो बोल रहे थे कि मैं हनुमान चालीसा आपका लगा के फिर ब्रीथिंग करता हूँ, और जो राम राम 108 हमने गाया उस पर दंड लगाता हूँ। तो बॉलीवुड के सब बड़े बड़े अपने क्रिकेटर्स, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या जी, इन सब के यहाँ मेरा पाठ सुंदरकांड का होता है और मेरा आना जाना है सबके यहाँ। तो अब तो वो सब एम सब हनुमान जी की कृपा से, सब हनुमान जी की कृपा से हो गया। जी जी जी। हमको भी बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मैं फील कर सकता हूँ महाराज जी अभी के एक अंदर से खुशी महसूस हो रही है जब आप ये चीज़ें बता रहे हैं। खुशी नहीं, ये अंदर से विश्राम देता है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, ये अपने आप आपको अंदर से रिलैक्स होता रहता है आदमी। जी। देखिए
राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 राम। अब राम 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 राम। आराम में क्या छिपा है? राम है। अब बोलो विश्राम। विश्राम। विश्राम में क्या छिपा है? राम है। यानी कि जीवन में आराम भी तब आएगा जब राम आएगा। राम आएगा जी। और विश्राम भी कब आएगा? जब राम आएगा। राम आएगा जी। और अगर विश्राम में से राम निकाल दे तो विष है। जीवन विष है जी। अगर राम नहीं है। भगवान महादेव के हाथ में जहर का प्याला आया, लोग कह रहे महादेव जहर है, जहर है, लेकिन शिव ने तो ऐसे लगाया घट 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 घट, राम 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 करते करते घटा घट पी गए। भगवान शिव ने किसी से कहा जहर पी है, कुछ हुआ नहीं? बोले बाहर से आया विष, भीतर से निकला राम, दोनों मिल गए तो क्या हो गया? विश्राम। विश्राम। वाह। संगीत और आध्यात्मिक जगत का क्या कनेक्शन है? बड़ा कनेक्शन आप है। बहुत सारे अलग अलग रागों में गाते हैं। बहुत बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमारे 4 वेद हैं। सामवेद गायन का वेद है। भारतीय परंपरा ही गाने की है। आप देखो, पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। गाने क्या नाचने का विषय है। आप लोग अपने अपने धर्मों की बड़ाइयां तो करते रहते हैं, बहुत अपनी अपनी बातें तो करते हैं, लेकिन सनातन धर्म जितनी छूट किसी धर्म में नहीं है। इसीलिए धर्म तो सनातन है, बाकी सब पंथ है। आप देखो धर्मों में ताली नहीं बजा सकते आप, गाना भी मना है, नाचना तो बहुत दूर। लेकिन सनातन की मीरा पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और गाया भी मीरा ने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोग जिस मीरा को कट्टर कृष्ण भक्त कहते हैं वो भी ये गा रही है जी। क्या पाया? राम। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन नहीं कह रही, राम रतन धन पायो। गुरुदेव नानक ने गाया, मर्दाने छेड़, क्या क्या रबाव बजाओ, सुख पाया सुख पाया, दाता रहम तेरी सुख पाया। किसने नहीं गाया? विठल ने गाया, नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री हनुमान जी निरंतर खड़ताल बजा करके गाते राम राम राम। भगवान महादेव गा रहे, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंगा राती। जी। कौन? सूरदास जी, अंध आंखों के, वो गा रहे जी। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, और दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। बिल्कुल। यार ये गाना तो पूरी रामचरितमानस गाने का शास्त्र है। अच्छा। आरती में लिखा है, गावत संतत शंभु भवानी। कौन कौन गा रहे हैं? शंभु भवानी जी। महादेव और भवानी। महादेव। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के हिय की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गाएगा नहीं तो मर जाएगा। जी। सुबह हम रोज सुबह उठ के सूर्यदेव को पानी चढ़ाते हैं।
ये सब क्यूरियोसिटी वाले सवाल है, क्यों चराते हैं? इसका एक अर्थ यह है कि जैसे प्रकाशमान सूर्य विद्यमान है, तो मैं इसके पीछे बोलता हूं कि एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाने का अर्थ है जैसे सूर्य चमक रहा है, ऐसे ही जिन लोगों को दुनिया में सूर्य की तरह चमकना है, वो भोर में जाग करके भोर भोर भोज सूर्य उदय हो जाए, स्नान करें, उसके बाद एक लोटा जल ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः। एक नाम है सूर्य का ओम मित्राय नमः। आजकल के बच्चे ये नहीं करेंगे, और अगर वो ये कर ले तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सूर्य की तरह चमकना हो तो भोर में सूर्य भगवान को जल दो। बुद्धि की आपकी स्तर बढ़ जाएगा। जी। भगवान सूर्य की उपासना का अर्थ है प्रकाश की उपासना। पूरी दुनिया को एक सूर्य प्रकाश दे रहा है। यहां कितनी लाइटें लगी हैं, लेकिन एक सूर्य निकलता है तो अंधेरा छट जाता है, कमल खिल जाता है। जी। अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। जी। 12 नाम है ना सूर्यदेव? सूर्यदेव के 12 नाम है। तो ऐसे एक नाम है मित्राय नमः, यानी कि सूर्य से बड़ा मित्र कोई नहीं है व्यक्ति का। वाह। जहां दिन में जाओगे वहां सूर्य तुम्हारा पीछा करेगा। जी। और रात्रि का मित्र है चंद्र। 1000 पर्दे में बैठ करके अपराध कर लो, अंधेरे में छुप करके गुनाह कर लो, लेकिन सूर्य के प्रकाश से नहीं बच पाओगे। और सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं। अच्छा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भगवान के नेत्र कौन है? सूर्य चंद्र। ये जो पेड़ पौधे घास सब भगवान के रोम रोम हड्डियां हैं। बिल्कुल। पूरा शरीर भगवानमय है। जी। तो सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र है। यहां तो आपने 3 कैमरे लगाए, भगवान के 2 कैमरे पूरी दुनिया पे लगे। जी। दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा। जी। तो युवान भाई बहन सूर्य को जल दे तो उनके भाग्य का निर्माण होता है। अच्छा। इसलिए कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम। सब बोलते हैं भाई चढ़ते सूरज को सलाम है। बिल्कुल। आजकल बड़े छाए भाई यूट्यूब पर, यार आज क्या बात है भाई साहब, चढ़ते सूरज को सलाम। इन्हें पहले कौन पूछ रहा, 1000 बार मुंबई होके चले गए। जी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। घर पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए? मैंने जो सुना है, कहते भाई घर में बड़ी 1-1.5 फुट से ज्यादा की मूर्ति जो ऊपर होती है उसकी विधि से स्थापना वहीं होनी चाहिए जहाँ मंदिर का एक चोटी होती है। ऐसा कुछ विधान है। लेकिन अपने घर में एक छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, भगवान की छोटी छोटी प्रतिमाएं सब रख सकते हैं। जी। पर पंचमुखी हनुमान जी का भी पिक्चर रख सकते हैं घर खूब पे? रखिए। ये भी तो बड़ी भ्रांति फैला दी लोगों ने, पंचमुखी हनुमान जी रखो द्वार पर। क्यों भाई एक मुखी ना रखे? फर्क तो बताओ। मुझसे कोई पूछता, कोई फर्क नहीं है जी, एक ही बात है। जी महाराज जी, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की बात हुई, अगर आप 5 मुखों के बारे में बता पाएंगे? हाँ, एक मुख है हनुमान जी का सिंह का, नरसिंह। और जब हनुमान जी गर्जना करते हैं, सिंहनाद करी बारे बारा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धार 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 धार, शेर की तरह दाड़। तो ये हनुमान जी के नरसिंह का पहला रूप है। एक हनुमान जी का बंदर का मुख तो है ही, एक मुख है हनुमान जी का गरुड़ का। अच्छा। वो गति का प्रतीक है। गरुड़ की गति लजा जाए। हनुमान जी गति का मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी का वेग हवा के समान है और गरुड़ की गति सबसे तेज होती है। वो गति भी लजा जाए, गति का प्रतीक है गरुड़। एक हनुमान जी का स्वरूप है वाराह का, वराह देव का, वाराह का। एक हनुमान जी का स्वरूप नरसिंह का हो गया, एक बंदर का हो गया, एक हैग्रीव अश्व का रूप हनुमान जी का। ऐसा तो ये पंचमुखी हनुमान जी के रूप हैं। और दूसरा, मैं तो इन पंचमुखी को कई जगह मैंने कहा है कि बड़ी सात्विकता से लेता हूँ कि भाई हनुमान जी एक मुख से राम भज रहे हैं, एक से कथा कर रहे हैं, एक से चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं।
एक से इधर उधर वार्तालाप चल रही है। तो ये हनुमान जी के मुखों का प्रतीक है। और दूसरा पंचानन है शिव, और हनुमान जी उनका रूप है तो पंचमुखी, भगवान महादेव पंचमुखी, तो हनुमान जी भी पंचमुखी। रामचरितमानस का आपका सबसे पसंदीदा चौपाई कौन सा है? मुझे पता है आपको सब पसंद है, पर सबसे जो आप चाहें हमारे दर्शकों के लिए। बड़ी फेमस है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। बहुत बढ़िया चौपाई, सारी चौपाई अच्छी है जी। सबसे अंतिम चौपाई, ताहि भजिए मन तजी कुटिलाई। अंतिम चौपाई रामचरितमानस की, ताहि भजिए, उसको भजो मेरे मन। कैसे? तजी कुटिलाई, क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाए। है मेरे मन, उस श्री राम को कुटिलता त्याग करके भजन तो कर। कौन दुनिया में ऐसा है जिसने राम भजी और मुक्ति नहीं पाई, राम भजने पर गति नहीं पाई जी। अब यहां गति के दो अर्थ है, एक तो है मुक्ति गति, एक दुनिया में भी गति तभी होती है जब राम भजन कोई करता है जी। एफर्ट लाख करो, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। एफर्ट करना चाहिए, लेकिन कृपा भी बहुत जरूरी है। और कृपा कब होगी? जब भगवान की शरण में होंगे जी। कृपा में है कृपा, कृपा 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 कर और पा, तो कृपा होगी। आपको सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है? हाँ, आपको खुशी सबसे ज्यादा कब महसूस होती है? सबसे ज्यादा खुशी तब महसूस होती है जब मैं सुंदर कांड कर लेता हूँ, पॉडकास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद लोग कहते हैं वाह आनंद आ गया जी, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जी जी। नहीं, वाकई महाराज जी वही फीलिंग है। पर महाराज जी जो आनंद आज महसूस हुआ वो सब आपकी वजह से है। यही सुनना होता है मुझे कि मैं सिर्फ दुनिया में इसलिए ही पॉडकास्ट में भी इतना इन्वॉल्व होकर के पॉडकास्ट देता हूं कि और समाज में कुछ दे के जाने वाले हैं ही नहीं हम। या तो हम लूटने में ही लगे हैं जी, लेकिन हम अपनी वाणी के जरिए, हम अपने किसी जो हमें गुरुओं से शिक्षा मिली है उसके जरिए हम कुछ दे पाए। मैं यहाँ बैठ कर के पूरे एफर्ट से पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लोग कहते थकते नहीं हो, मैं कहता हूँ हम फ्रेश ही तभी होते हैं जब हम कथा करते हैं जी। ये और महाराज जी आपके भी कर्म होंगे ना कि भगवान ने आपको चुना, ये मैसेज। बस हम तो यही सोचते हैं गधे को हाथी पर बिठा रखा है। अरे नहीं महाराज जी। तुलसीदास जी ने लिखा हो तो सदा खर को असवार। मैं तो गधे पे बैठने वाला आदमी था, नहीं लेकिन हो सदा खर को असवार तिहारी नाम गयंद चढ़ायो। आपके नाम ने मुझे हाथी पर बैठा दिया और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। नहीं महाराज जी आप आए, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई आज। इसके बाद मुझे पता है जो पॉडकास्ट मैं और करूँगा वो और सारे अच्छे होंगे क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया इस स्टूडियो को। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खूब हनुमान जी कृपा करें, खूब मंगल हो। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री हनुमान। You can also hear the entire conversation on Google Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podcast Index, RSS Community and Listen Notes.